वेलकम बैक बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलस यह यूनिट कंप्लीट किया था। तो इट इज़ वन ऑफ द मैथमेटिकल टूल रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स। तो देखो बच्चों, नीट के हिसाब से आपको अगर बेसिक कुछ आ रहा है तो भी चल जाएगा। लगे तो मैं इसकी एक नोट्स भी आपको असाइनमेंट में दे दूंगा, ठीक है। आपने वो अच्छे से देख लेना। एंड पूरे जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों ने वो कर लिए होंगे। बट जो फिजिक्स में रिक्वायर्ड है, जितना मैंने पढ़ाया उससे 30 से 40% यूज़ होगा। A to Z तो यूज़ नहीं होता, ठीक है। बट हमारा काम है कि थोड़ा बता देना। नहीं तो बहुत सारे बच्चे डाउट लाते हैं कि सर आपने इतना पढ़ाया ये आगे का छोड़ दिया। दैट्स व्हाई हमने कंप्लीट पढ़ा दिया। अगर आपके पास बच्चों कोई रेफरेंस है नीट की, दैट इज़ DC पांडे और सिंगेज, ठीक है, और यूनिवर्सल, तो आपको उसमें जितना भी मैंने पढ़ाया A to Z मिलेगा। मीन्स ऐसा नहीं कि मैंने मन से ही कुछ भी आपको बता दिया। जितना फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है वो सब कुछ बच्चों हमने समझा दिया है। बट आपका काम है कि प्रैक्टिस करना। ऐसे तो होगा नहीं कि सिर्फ आपने एक बार वीडियो देख लिया हो जाएगा। कुछ बच्चों को आ भी जाएगा, बट कुछ बच्चों को 2 बार 3 बार 4 बार भी देखना पड़ सकता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर से और एक नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल हम पढ़ते हैं जो कि है ग्राफ का सेक्शन। तो देखो, लास्ट लेक्चर तक कैलकुलेशंस थे बहुत। आज से कैलकुलेशन नहीं रहेंगे बच्चों। ये जो अभी सेशन है ग्राफ का, इसमें कैलकुलेशन नहीं है। मीन्स आपके दिमाग को ज़्यादा टेंशन नहीं है। सिर्फ आपको देखना है इक्वेशन एंड ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ में सिर्फ नेचर हम चेक करते हैं, ठीक है। फिर तो देखो, ग्राफ जो बनाते हैं उसके लिए पहले तो आपको नंबर सिस्टम देखनी होती है। जो आपने 5th 6th में ऐसी नंबर सिस्टम देखी होगी कि यहाँ पे होता है ओरिजिन, फिर 1 2 3 4 एंड पीछे -1 -2 -3 -4 ऐसे इनफाइनाइट तक। ये सबसे पहले देखा होगा। उसके बाद में जब आप आगे बढ़े तो आपको एक कार्टेशियन के कोऑर्डिनेट्स भी थे बच्चों। मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपने देखा होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे क्वाड्रेंट देखे होंगे आपने, ठीक है। सो ये एक्स एंड वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हम देख सकते हैं। एंड फिजिक्स में ज़्यादातर ग्राफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट मीन्स 2D में ही हमें निकालने होते हैं। अगर बच्चों आप नीट का पेपर उठाओगे और JEE का पेपर उठाओगे तो एटलीस्ट आपको 1 से लेके 2 ग्राफ दिखते ही है पूरे पेपर में। तो ग्राफिकल क्वेश्चन रहते ही है। अगर आपने 10th तक ओलंपियाड NTSC दी होगी तो उसमें भी आपको ग्राफ दिखाई देते हैं। बट आपको तब जो ग्राफ पढ़ाए जाते हैं वो एक यूनिट एंड यूनिट्स के ग्राफ ऐसे पढ़ाते हैं। बट अभी मैं क्या करूँगा, पहले आपको टोटल बेसिक समझा दूंगा सो दैट आगे चल के कोई भी यूनिट का अगर ग्राफ हो तो आपको रिलेशन देखते से ही ग्राफ ड्रॉ करते आना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हर एक यूनिट में लगभग 10 से 20 ग्राफ है, ठीक है। ऐसे अगर समझो हम 30 यूनिट फिजिक्स के चेक करें तो 300 से 500 ग्राफ आपको अलग अलग दिखाई देंगे। इतने ग्राफ तो आप लर्न नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है बच्चों, रिलेशंस को याद रखना है। जो फॉर्मूलेज होते हैं, रिलेशंस होते हैं, उनको याद रखना है एंड रिलेशन को देख के ग्राफ बनाना है, ठीक है। जैसे मैं सबसे पहला एक रिलेशन आपको बताता हूँ। फर्स्ट रिलेशन इज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। बहुत बार देखने मिलता है हमें ये रिलेशन फिजिक्स में। आपने पहले भी रेशियो प्रोपोर्शन में देखा होगा कि समथिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनदर थिंग, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसे ही नीचे लिखता हूँ y = mx, ठीक है। एक कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को m लिख लिया मैंने, ठीक है। सो y = mx आया। लेट मैं ऐसे मानता हूँ m की वैल्यू 1 है। सो y = क्या इक्वेशन आया बच्चों, x। तो y = x इक्वेशन है ना। मैं एक काम करता हूँ, x की वैल्यूज यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 ये ऐसी, y की वैल्यू -1 -2 ये ऐसी एंड ऊपर +1, ठीक है, 2 3 4 ऐसे होगा। अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू पुट करना है आपको, y की वैल्यू देखना है एंड पॉइंट्स को लोकेट करना है। देखो फर्स्ट x = 0, x को 0 पुट करो, y भी कितना आएगा बच्चों, x = 0 से हमें y भी 0 मिलेगा, ठीक है। x = 0 से क्या होगा, y की वैल्यू भी हमें 0 मिल जाएगी। मीन्स पहला जो पॉइंट है वो ये आया। दूसरा x = 1 पुट करो, यहाँ पे 1 पुट करो इस इक्वेशन में, y की वैल्यू भी कितनी आएगी बच्चों, 1, क्योंकि x एंड y तो इक्वल है। तो 1 1 ये पॉइंट आया,
1,1 ये ऐसे ही डिनोट करते हैं ना, x पे 1 देखना, y पे 1 देखना, ये पॉइंट आया 1,1, ये कौन सा आया 0,0। नेक्स्ट x इक्वल्स टू 2 पुट करो, y की वैल्यू भी कितनी आएगी बच्चों 2, ठीक है। तो 2,2 पॉइंट ये होगा कुछ ये ऐसा 2,2 पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली 3,3 4,4 ऐसे पॉइंट आते जाएंगे। अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो ग्राफ निकलता है। 10th में भी आपने ऐसे किया होगा ना ग्राफ, कैसे देखो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, एक ग्राफ नजर आएगा हमें। तो क्या मुझे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है विच इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, एंड अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से कितना एंगल बनाती है ये निकालने की कोशिश करूँ, सो tan थीटा इक्वल्स टू बताऊंगा ना अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो अपोजिट 1 एडजेसेंट भी 1/1 दैट इज 1, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। tan कितना 1 होता है 45 डिग्रीज, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्रीज आ गई बच्चों, ये है। मीन्स y इक्वल टू x, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। y इक्वल टू x, इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, जो कहां से पास हो रही है लाइन, ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। ये कितना एंगल बनाएगी 45 डिग्री, ठीक है। और ये 45 तो ये भी 45, क्योंकि ये बच्चों देखो टोटल 90 होता है ना, सो ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट करती है x एंड y एक्सिस को, ठीक है। ये जो एंगल बाइसेक्टर आपने पढ़ा होगा कि इक्वल एंगल्स जो बनाती है लाइन, वो है ये। तो आपको अगर फिजिक्स में ये इक्वेशन दिख गया y इक्वल टू x, तो आपने जो ऑप्शन है ऑप्शन में से ऐसे ग्राफ देख लेना, ये ऑप्शन ऐसे दिखते हैं आपको 4 ऑप्शन A B C D, तो इसमें ग्राफ आपको जो भी स्ट्रेट लाइन का ऐसे नजर आएगा समझ जाना y इक्वल्स टू x का ग्राफ है। लगे तो आगे चल के फिजिक्स में जो भी ऐसे रिलेशंस है समथिंग, जैसे ओहम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, ओहम्स लॉ में अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ना है। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, V इक्वल्स टू IR, तो वो भी ग्राफ हम चेक कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। फिर तो आपको याद रखना है कि y इक्वल टू x, इट इज स्ट्रेट लाइन। बट इफ सपोज y इक्वल टू mx है, ऐसा ग्राफ है, तो ये ग्राफ क्या बताता है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू mx, इट इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। बट इसका जो स्लोप है बच्चों, स्लोप है m, ठीक है। स्लोप कितना है इसका m। स्लोप मीन्स क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट और tan थीटा। जैसे अगर मैं ऐसे हाथ रखता हूं, अभी मेरा स्लोप बताओ, इस हाथ का स्लोप कितना है, 0 स्लोप है बच्चों, ठीक है। वैसे मैं ऐसे करूं तो अब स्लोप हो गया ना ये कुछ, अब इसका कुछ स्लोप होगा, स्लोप कितना होगा, ये y बाय x, और tan थीटा भी जिसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैथ्स में देखा होगा आपने, स्लोप क्या होता है y बाय x और tan थीटा। अगर मैं बढ़ाते जाऊँ तो स्लोप इज इंक्रीजिंग। ये कितना स्लोप है बच्चों, tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट। तो अगर समझो ये दीवार है या फिर ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड का अगर कोई स्लोप आपसे पूछे तो बता देना इस बोर्ड का स्लोप इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक याद रखना है। तो y इक्वल टू mx, इट इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, बट इसका स्लोप बच्चों m है। m के लिए और स्लोप के लिए और एक फॉर्मूला होता है, स्लोप इक्वल्स टू y बाय x, ठीक है। स्लोप इक्वल्स टू y बाय x इक्वल्स टू m इक्वल्स टू tan थीटा। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, रहेगा इतना याद। तो आज जो लेक्चर में बच्चों बहुत इजी है, मैंने तो पहले ही समझाया आपको, सिर्फ आपको नेचर देखना है एंड ऐसे फिगर्स ड्रॉ करनी है, हो जाता काम आपका, ठीक है। फिर ये बेसिक याद रहेगा आपको, तो क्विकली लिख लो। मैं थोड़ा फिजिक्स से रिलेट करवा के इसे बताता हूँ। देखो बच्चों, आपने 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओहम्स लॉ ऐसे कुछ सुना होगा। सो ओहम्स लॉ क्या होता है, ओहम्स लॉ होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। लगे तो आगे में इसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में जो लॉ होता है वो भी हम J इक्वल टू सिग्मा ई समझा देंगे। सिर्फ अभी जो ग्राफ पढ़ रहे हैं उसके लिए मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि देखो ये फिजिक्स में कहाँ पे दिखेगा आपको।
ठीक है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू आई आर, यहाँ पे V होता है बच्चों वोल्टेज, ठीक है, I क्या होता है करंट। ये कैसे होता है, ये डिटेल में करंट इलेक्ट्रिसिटी में होगा ही आपका, ठीक है, एंड R इज रेजिस्टेंस, ठीक है। सो V इक्वल्स टू आई आर, तो ये आपको देखने मिलेगा। इसमें से V एंड I चेंज हो सकता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होती है, जो भी रेजिस्टर होता है वो उसकी वैल्यू फिक्स, बट अगर मैं करंट चेंज कम वोल्टेज कम ज़्यादा करूँ तो करंट चेंज होगा बच्चों, R इज फिक्स। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन से है, वोल्टेज एंड करंट, तो आपको VI कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग होता है कि सिर्फ आपको वोल्टेज एंड करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग ऐसा y एक्सिस पे वोल्टेज लेना, x एक्सिस पे करंट, एंड VI कैरेक्टरिस्टिक्स ये इसका ग्राफ ड्रॉ करना। अब देखो क्या V है तो यहाँ पे y दिखाई दे रहा मुझे, V है तो y जो वेरिएबल है, तो V की जगह हम y बोल सकते हैं, ठीक है। और देखो आगे ये है V, तो V की जगह y। आगे वेरिएबल कौन सा है I, तो I की जगह कौन सा वेरिएबल है बच्चों x, बट m दैट इज स्लोप और रेजिस्टर इज फिक्स। तो देखो यहाँ पे मैंने y एक्सिस की जगह क्या ड्रॉ किया है बच्चों, वोल्टेज, x एक्सिस पे करंट, ठीक है। अब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये होगा। तो ऐसे VI कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। अब इसमें ही अगर मैं बच्चों इसका स्लोप निकालूं, स्लोप कितना होता है, ये थीटा से स्लोप बता सकते हैं। स्लोप होता है बच्चों, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा, बट tan थीटा इक्वल्स टू y बाय एक्स, tan थीटा y बाय एक्स। यहाँ पे y कितना है देखो वोल्टेज, x कितना है I, तो मुझे ही tan थीटा को क्या लिखना पड़ेगा, वोल्टेज बाय करंट। तो वोल्टेज बाय करंट इस कर्व का स्लोप होगा, और वोल्टेज बाय करंट और V बाय I यहाँ से क्या हो सकता है, देखो V इक्वल्स टू आई आर है, तो यहाँ पे I इंटू आर है, तो R की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन I डिवाइड होगा, V अपॉन I R की वैल्यू। सो स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू y बाय x इक्वल्स टू V बाय R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस R। सो आप ये बच्चों बता सकते हैं कि स्लोप ऑफ VI कर्व फॉर ओहम्स लॉ इज R, ठीक है। सो रेजिस्टेंस ही स्लोप होता है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। फॉर एग्जांपल ये है फर्स्ट लाइन, ये है सेकंड ब्लू वाली लाइन, तो पहले θ1 था, दूसरा θ2, ये दूसरी लाइन। तो कौन सी लाइन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मीन्स एक बार हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, पहली लाइन दिखाई दी हमें, दूसरी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये ग्राफ कुछ निकल के आया, VI पुट की वैल्यूज, तो कौन सा रेजिस्टर ज़्यादा होगा। सो मैं ऐसे कह सकता हूँ R2 इज ग्रेटर देन R1। क्यों ऐसे, क्योंकि θ2 की वैल्यू θ1 से बड़ी है, एंड थीटा मीन्स क्या होता है बच्चों, स्लोप देता है थीटा, तो tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, मीन्स अगर आपको कोई ऐसे पूछे कि बच्चों बताओ ओहम्स लॉ की VI कैरेक्टरिस्टिक, सिंपल आंसर ये होगा आपका, हो गया आंसर, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस पे करंट लिखना आपने, ठीक है, y एक्सिस पे वोल्टेज लिखना, ये आंसर होगा बच्चों। 4 ऑप्शन में से इसे आपको बबल करना है, टिक करना है, सही को चूज करना है। एंड हाँ, अगर कोई पूछे रेजिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे अगर किसी ने 45 डिग्री वैल्यू रख दी, तो सोच लेना कि इसका अगर रेजिस्टेंस निकालना है, सिंपल tan 45, tan 45 की वैल्यू 1, हो गया बच्चों आंसर, इतना सिंपल है। तो ये ग्राफ्स भी आपको याद रहेंगे फिर। सो अब तक मैंने ग्राफ कौन से पढ़ाए, y इक्वल्स टू x, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, स्लोप इज 1, ठीक है, और tan 45, ये हो गया पहला ग्राफ। दूसरा y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx, इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx थोड़ी देर पहले बताया ना, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट इसका स्लोप कितना होता है, ये m, और स्लोप के ही फॉर्मूला, स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू y बाय x इक्वल्स टू tan थीटा, क्योंकि tan थीटा y मीन्स अपोजिट साइड अपॉन x। देखो ये ऐसे, अगर ये बच्चों थीटा है तो ये y एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस, तो tan थीटा ही तो अपोजिट बाय एडजेसेंट होगा, tan थीटा इक्वल्स टू y बाय x आ जाएगा आपको फिर इतना। तो ये देख लो ग्राफ बच्चों, अभी तक हमने जो ग्राफ पढ़े, तो आप ऊपर ऐसे एक हेडिंग दे सकते हो ग्राफ के अंदर, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो मैंने ये धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्ट्रेट लाइन बता दिया।
और स्ट्रेट लाइन के मैं कुछ कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो बच्चों, नेक्स्ट इक्वेशन y equals to mx plus c, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड ये मोस्ट जनरलाइज फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं इसे, आपने 10th की किताब में भी शायद ये मैथ्स में देखा होगा, ठीक है। तो इट इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये भी फिजिक्स में काम में ही आता है, क्योंकि मैं इसके ऊपर से भी आगे आपको कुछ टॉपिक समझाऊंगा। देखो, इसमें y इट इज y वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल y वेरिएबल। m क्या होता है बच्चों? स्लोप। अभी समझाया ना मैंने, y इक्वल टू mx में m स्लोप होता है, mx प्लस c में भी ये स्लोप ही होगा। x होता है x वेरिएबल एंड ये c जो है इट इज y इंटरसेप्ट। अब ये इंटरसेप्ट क्या कंसेप्ट है समझो अच्छे से। ये है एक ग्राफ जिसमें ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अगर मैं बच्चों स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करूं तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखेगी कुछ, ठीक है। अब इसमें मैं एक एक वैल्यू बता देता हूँ। एक्स वाई वेरिएबल तो वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, वाई की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू 2 पुट करो, वाई की वैल्यू निकालो, ऐसे होगा। मीन्स एक्स एंड वाई तो फिक्स होंगे, एम एंड सी की जगह कुछ लिख के मिलेगा। जैसे कि ये इक्वेशन y इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स प्लस 4, ये ऐसे इक्वेशन दिख गया, समझ जाना इट इज स्ट्रेट लाइन। y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 इट इज स्ट्रेट लाइन, ये होगा। देखो अब इस स्ट्रेट लाइन के अंदर ये जो थीटा है बच्चों, इस थीटा से हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद y इंटरसेप्ट मीन्स अगर मैं बच्चों x की वैल्यू 0 रखूं, y इंटरसेप्ट अगर मुझे ढूंढना है तो मुझे क्या करना होगा? पुट x इक्वल्स टू 0, x को 0 पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी आ रही है? c। सो अगर मैं x को 0 पुट करूं, ये 0,0 ना, x को 0 पुट करो आप, y एक्सिस पे वैल्यू देखो कितनी आएगी। ये जो वैल्यू आएगी बच्चों ये होगा c इंटरसेप्ट। c इंटरसेप्ट मीन्स y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनता है वो होता है, ठीक है, याद रहेगा फिर ये। अब c इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसकी वजह से लाइन ऊपर दिखाई दी हमें, ठीक। और मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों आपको बताना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि the theta is always measured from, कहाँ से मेजर करना है हमें थीटा को? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड थीटा कब मेजर करना होता है? स्लोप कैलकुलेट करते वक्त। तो व्हाइल कैलकुलेटिंग स्लोप द थीटा, ठीक है, व्हाइल कैलकुलेटिंग स्लोप, स्लोप निकालते वक्त थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हर बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना है। एक आधी का और ऐसे दिखी एंड ये थीटा किसी ने मेजर कर लिया, गलत है बच्चों, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। तो ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दिया इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम वन इंटरसेप्ट दैट इज सी। अगर इस c की वैल्यू 0 कर दी हमने तो ये देखो c अगर मैं कम करते जा रहा हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी? नीचे ऐसे ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसे नीचे नीचे। c को कम किए तो c 0 हो गया, स्ट्रेट लाइन पासेस फ्रॉम ओरिजिन। वही तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ठीक है। अब देखो स्लोप कम ज़्यादा है तो लाइन का टिल्टेशन कम ज़्यादा होगा, ठीक है, वो हिसाब से बता सकते हैं। m की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ये जो स्लोप है वो उतना ज़्यादा होगा। m की वैल्यू 1 तो 45, ठीक है। m की वैल्यू बहुत ज़्यादा तो फिर ये वर्टिकल लाइन भी दिख सकती है। तो ये इक्वेशन याद रहेगा, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, सॉरी इट डिनोट स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसका इंटरसेप्ट होता है c बच्चों, ये बेसिक याद रहेगा। अब इसी इक्वेशन के मैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, तो आपने साथ में ही नोट्स बनाते जाना। जैसे ही टॉपिक खत्म होता है पॉज करना, नोट्स बना लेना अच्छी।
देखो बच्चों, ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें ही हम स्लोप को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। फर्स्ट केस जीरो स्लोप और m इक्वल्स टू 0 पुट करो यहाँ पे m इक्वल्स टू 0, इक्वेशन क्या मिलेगा y इक्वल्स टू सी। अगर मैं जीरो स्लोप पुट करता हूँ डेट इज m इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू सी मिलेगा। y इक्वल्स टू सी ये कैसे ग्राफ होगा, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ठीक है। स्लोप 0 वाली कर्व देखो, ये ऐसे होगी कर्व, हॉरिजॉन्टल, ऐसे नहीं, ये टिल्टेड नहीं, हॉरिजॉन्टल, दैट इज दिस कर्व, ये होगा y इक्वल्स टू सी, ये कर्व याद रहेगा। ये इसका स्लोप कितना, एंगल कितना बना रहा है ये x एक्सिस के साथ, 0 एंगल, क्योंकि दिस टू लाइंस आर पैरेलल। सो बच्चों अगर y इक्वल टू सी ऐसा इक्वेशन मिले तो ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है, ठीक है, याद रहेगा। ये 0 केस में ही ये A केस बताई हमने, B केस बताता हूं मैं, ठीक है। B केस y इक्वल्स टू माइनस सी, अगर ऐसा है, ठीक है, क्योंकि एक आधा इक्वेशन ऐसे भी मिल सकता है ना, y इक्वल्स टू -4, ये भी तो एक इक्वेशन ही है। y इक्वल्स टू -4, इट इज ऑल्सो वन स्ट्रेट लाइन, एंड ये स्ट्रेट लाइन कैसे होगी बच्चों, देखो y इक्वल्स टू -c इज स्ट्रेट लाइन, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक है। -c है तो -c है तो ग्राफ बच्चों ऐसे नीचे दिखेगा आपको। ये मैं ब्लैक से पहले x y एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूँ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, एंड ये आया बच्चों y इक्वल्स टू -c, ये हुआ इक्वेशन, ये है ओरिजिन, ठीक है, ये था ओरिजिन। तो याद रहेगा, समझो ये है एक्सिस सिस्टम, तो y इक्वल टू +c ऊपर ग्राफ, ये है ओरिजिन, एंड y इक्वल्स टू -c नीचे आएगा ग्राफ, बट हॉरिजॉन्टल। स्लोप कितना है बच्चों यहाँ पे 0, तो फर्स्ट केस कौन सी थी, स्लोप 0 की। नेक्स्ट केस देखो, कंटिन्यूअसली आपने पॉज करके लिख लेना इसे। दूसरा पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, सेकंड जो है इट इज पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप मींस tan थीटा और m ये पॉजिटिव आना चाहिए। tan थीटा का पॉजिटिव होता है इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, अगर थीटा बच्चों एक्यूट एंगल है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा। जैसे कि ये केस, इसमें ये थीटा देखो कैसे है, एक्यूट है ना, 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल मीन्स 90 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। ये देखो लाइन, इसमें भी थीटा क्या है, लेस देन 90। ये देखो लाइन, ये इसमें भी थीटा क्या है, लेस देन 90, मीन्स ये तीनों लाइन में स्लोप पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा बच्चों लेस देन 90 है, एंड tan थीटा की वैल्यू अगर थीटा में लेस देन 90 पुट करूँ तो ये पॉजिटिव निकल के आती है, रहेगा फिर ये याद। तो ये तीनों लाइंस में स्लोप पॉजिटिव है, मीन्स ये m निगेटिव नहीं दिखेगा आपको। दूसरा निगेटिव स्लोप, थर्ड पॉइंट है ये निगेटिव स्लोप का। निगेटिव स्लोप मीन्स tan थीटा ये निगेटिव आना चाहिए। tan थीटा निगेटिव कब आता है, अगर थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है, मीन्स थीटा की वैल्यू अगर मैं ग्रेटर देन 90 पुट करूं तो tan निगेटिव आएगा। आपको ये बेसिक साइन कॉस tan पता ही होने चाहिए, साइन 90, साइन 30, फिर उसके बाद ये सब कुछ 180 तक वैल्यूज फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड होती है ट्रिग्नोमेट्री की, ये आपको याद करनी होती है, ठीक है। सो tan थीटा अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव बच्चों ऐसे दिखेगा कुछ, ये देखो, ये फर्स्ट लाइन भी ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, सेकंड लाइन कितना एंगल बना रही है बच्चों, ऑब्ट्यूस, थर्ड लाइन भी ऑब्ट्यूस एंगल। सो इन तीनों लाइंस में एंगल इज ऑब्ट्यूस। एंगल ऑब्ट्यूस है तो tan थीटा कितना होगा बच्चों, निगेटिव। देखो मीन्स ऐसी लाइन है स्लोप 0, ऐसी लाइन है स्लोप पॉजिटिव, ठीक है, एक्यूट एंगल है ना, ऐसी लाइन है वर्टिकल स्लोप इनफाइनाइट, ऐसे पीछे चली गई तो स्लोप निगेटिव। 4 पॉइंट समझाए हमने, चारों आपको याद होनी चाहिए। 4 कौन से, 0 स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, यहां से लेके 90 तक पॉजिटिव स्लोप, 90 डिग्री एंगल हो गया, इनफाइनाइट स्लोप, तीसरा पॉइंट इनफाइनाइट स्लोप, चौथा पॉइंट निगेटिव स्लोप, ठीक है। एंड ऐसे आपको इक्वेशंस भी देखने मिलते हैं बच्चों, ठीक है। फिर तो ये था बच्चों आज के लेक्चर के लिए। मैं कुछ आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको सिर्फ ये लाइंस के ग्राफ ड्रॉ करके देखने हैं, मैं कल इन्हें सॉल्व करके दूंगा।
देखो क्वेश्चन कौन सा है, फर्स्ट इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये तो आज भी मैंने लाइन ड्रॉ करके दी थी। दूसरा इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तीसरा इक्वेशन y इक्वल्स टू प्लस एम एक्स माइनस सी, एंड चौथा इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी। ये चार ग्राफ आपको ड्रॉ करके देखने हैं। साथ में ही पांचवा y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये एक फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये आप ग्राफ ड्रॉ करके देखो, एंड जितने भी मैंने आप ग्राफ आपको ड्रॉ करवाए बिना देखे ड्रॉ करके देखना। हमें सिर्फ नेचर देखना होता है बच्चों। आप अगर ग्राफ पेपर लाके 1-2 पॉइंट ऐसे ढूंढ रहे हो तो वो नहीं करना है हमें फिजिक्स में। फिजिक्स में सिंपल है, नेचर देखो, 4 ऑप्शन दिखते ग्राफ के अलग अलग, उसमें से एक हमें सही चूज करना होता है, ठीक है। फिर रहेगा याद इतना। तो ये था बच्चों आज के लेक्चर के लिए। हैव अ गुड डे।